प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम गणित ज्ञान कक्षा 5 की कार्य पुस्तिका के दिवस 7 के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। शुरू करते हैं प्यारे बच्चों अपने इस वीडियो को। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, यदि एक स्कूल के प्रत्येक रूम मतलब कमरे में 3 खिड़कियां हैं, इसके अनुसार निम्न तालिका भरिए। तो इसके अनुसार हमें ये तालिका भरनी है। अब देखते हैं तालिका में क्या है। इधर रूम की संख्या मतलब कमरों की संख्या दे रखी है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इस तरह से ये तो है कमरों की संख्या, और नीचे लिखनी है हमें इनकी खिड़कियों की संख्या। अब हमें दिया हुआ है कि प्रत्येक रूम में 3 खिड़कियां हैं, एक रूम में 3 खिड़कियां हैं। तो जब 2 रूम होंगे तो 2 तिया 6, यानी कि 2 रूम में 6 खिड़कियां हो जाएंगी। जब 3 रूम होंगे तो 3 तिया 9, यानी कि 9 खिड़कियां हो जाएंगी। ऐसे ही 4 तिया 12, 12 खिड़कियां हो जाएंगी। इसी तरह से 5 कमरों में 5 तिया 15, 15 खिड़कियां हो जाएंगी। 6 कमरों में 6 तिया 18 खिड़कियां हो जाएंगी। 7 कमरों में 7 तिया 21, 21 खिड़कियां हो जाएंगी। क्योंकि एक कमरे में 3 खिड़कियां हैं, इसलिए 7 कमरों में 21 खिड़कियां हो जाएंगी। 7 की गुणा आप 3 से कर देंगे। ऐसे ही 8 कमरों में 8 तिया 24, 8 की गुणा 3 से कर दीजिए, 24 खिड़कियां हो जाएंगी। ऐसे ही 9 कमरों में 9 तिया 27, 27 खिड़कियां हो जाएंगी। 9 से 3 को गुणा कर दीजिए तो 27 आ जाएगा। क्योंकि हमें एक कमरे की खिड़कियां दे रखी हैं और इन कमरों में खिड़कियों की संख्या पूछी है, तो हम 3 से इन संख्याओं की गुणा करते चले जाएंगे। 3 से इन संख्याओं की हम गुणा कर देंगे। अब बढ़ते हैं प्यारे बच्चों अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ए, 7 खरगोशों के कुल मिलाकर कितने कान होंगे? हमें पता है कि एक खरगोश के 2 कान होते हैं, इसलिए 7 खरगोशों के कितने कान होते हैं इसे निकालने के लिए हमें 7 से 2 को गुणा करना पड़ेगा। तो 7 दूनी कितना आ जाएगा? 14। तो 7 खरगोशों के कितने कान हो जाएंगे? 14 कान हो जाएंगे। अब देखते हैं बी, इसमें बी प्रश्न को। 8 लड़कियों के हाथों में कुल मिलाकर कितनी उंगलियां होंगी? तो हमें पता है एक लड़की के दोनों हाथों में कुल मिलाकर के 10 उंगलियां होंगी। तो 8 लड़कियों के हाथों में कितनी उंगलियां होंगी? हम 8 से 10 को गुणा कर देंगे, 10 अट्ठे 80, तो 80 उंगलियां होंगी। हमारा उत्तर आ जाएगा 80। अब देखते हैं सी प्रश्न को। 6 रिक्शों में कुल मिलाकर कितने पहिए होंगे? हमें पता है कि एक रिक्शे में 3 पहिए होते हैं। तो ऐसे ही 6 रिक्शे हैं, कितने पहिए होंगे? 6 से गुणा कर दीजिए 3 को, 6 तिया कितने हो जाएंगे? 18। अब देखते हैं डी प्रश्न को। यदि एक रेलगाड़ी के एक डिब्बे में 4 पहिए हैं, तो इसके 8 डिब्बों में कितने पहिए होंगे? हमें दे रखा है एक डिब्बे में 4 पहिए हैं, तो 8 डिब्बों में 8 से गुणा कर दीजिए। 8 डिब्बों में कितने पहिए हो जाएंगे? 32, 8 चौक 32। अब बढ़िए अपने ई प्रश्न की तरफ। अब देखते हैं ई प्रश्न को। अब ई प्रश्न में क्या है? एक माला में 50 मोती हैं, तो ऐसी 4 मालाओं में कितने मोती होंगे? एक माला में कितने मोती दे रखे हैं? 50। तो ऐसी 4 मालाओं में कितने मोती होंगे? हमें क्या करना है? 50 की गुणा 4 से कर देनी है। जब 50 की गुणा 4 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 200। तो 200 मोती होंगे 4 मालाओं में। अब देखते हैं इसमें एफ प्रश्न है। एक माला की कीमत 100 रुपये है, तो ऐसी 4 मालाओं की कीमत कितनी होगी? हमें एक की कीमत दे रखी है और 4 की पूछी है। प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है, जब एक वस्तु की कीमत देता है और ज़्यादा वस्तुओं की कीमत पूछता है तो आपको गुणा ही करनी है। बस आपको याद रखना है कि यहाँ पर गुणा ही होगी। एक माला की कीमत कितनी है? 100 रुपये, और कितने की पूछी है? 4 की। तो 100 की गुणा कर दीजिए 4 से, तो कितना आ जाएगा? 400 रुपये। तो 400 रुपये कीमत होगी 4 मालाओं की। अब बढ़ते हैं प्यारे बच्चों अपने अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है हमारा, राम दिए गए पेंसिल बॉक्स को खरीदना चाहता है, तो उसके पास 5 रुपए के कितने सिक्के होने चाहिए? अब ये जो हमें यहाँ पर बॉक्स दिया गया है, इस पर लिखा है 50 रुपये, इसकी कीमत है 50 रुपये। तो राम को 5-5 रुपये के कितने सिक्के चाहिए ताकि ये 50 रुपये का बॉक्स खरीद ले? तो क्या करना है? 50 को 5 से भाग कर देना है। 50 रुपये को 5 का एक सिक्का है ना, तो उसको 5 से भाग कर देना है।
50 को 5 से भाग कर देंगे तो 5 दही 50। तो यानी कि राम को 10 सिक्के चाहिए 5-5 रुपए के, तो उसके पास 50 रुपये हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम 10 पर सही का निशान लगा देंगे। अब देखते हैं इसमें चौथे प्रश्न को प्यारे बच्चों। चौथा प्रश्न क्या है, 4 गुणा 5 में क्या जोड़े कि 4 गुणा 6 हो जाए। अब आप इसको सवाल को ऐसे समझ सकते हैं, 4 पंचे कितने होते हैं 20 और 4 छः कितने होते हैं 24। तो हमें कहा है 4 गुणा 5 में क्या जोड़े कि 4 गुणा 6 हो जाए। ठीक है, तो 20 में क्या जोड़े कि 24 हो जाए, तो हमें 4 जोड़ना पड़ेगा। तो इसमें 4 पर आप टिक लगा सकते हैं। आप इसको पहाड़ों के जैसे भी कर सकते हैं सवाल को, जैसे 4 गुणा 5 और 4 गुणा 6। 4 गुणा 5 से 4 गुणा 6 आने में आपको 4 जोड़ना होता है। ठीक है, ऐसे ही 4 गुणा 6 से 4 गुणा 7 में जाने पे फिर 4 ही जोड़ना होता है। ठीक, तो आप ऐसे भी इस सवाल को कर सकते हैं। अब देखते हैं प्यारे बच्चों, इस अभ्यास का लास्ट प्रश्न है ये 5वां। निम्न में से कौन सा विकल्प आकृति द्वारा दर्शाए गए सवाल को निरूपित करता है। ये जो आकृतियाँ दे रखी है, अब इनको कौन सा विकल्प सही निरूपित करता है ये हमें देखना है। यहाँ पर 2-2 आम के 4 जोड़े दिए गए हैं, 2-2 आम के 4 जोड़े दिए गए हैं, कुल मिलाकर के 8 आम हैं। इस तरफ ये पूरे 8 आम बनाए गए हैं। तो आपको पता है कि 4 जोड़े हैं कितने के 2-2 के, और बराबर कितना हो जाएगा 8। तो 4 गुणा 2 बराबर 8। ये विकल्प कौन सा है हमारा, सी विकल्प तीसरा सही है, जो इस तरह की आकृतियों द्वारा दर्शाए गए सवाल को निरूपित कर रहा है। तो हमारा विकल्प सी उत्तर सही है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हमने क्या किया है, दिवस 7 के अभ्यास प्रश्नों को हल किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों।